यही पॉइंट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। रोजगार कौशल का पहला लेसन, जो पहला अध्याय है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय, रोजगार कौशल का परिचय, जिसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहा जाता है। इसके वन शॉट में हम सारे एमसीक्यू को कवर करेंगे। इनसे पहले जो राजस्थान की जो क्लास हुई थी लेसन 1 की, इसमें इनके थ्योरी प्लस एमसीक्यू को हम कवर कर चुके हैं। और इनसे भी पहले जो हम एमपी आईटीआई टीओ की जब क्लास ले रहे थे, उनमें भी हम लेसन 1 को कवर कर चुके हैं। आप एमपीटीओ के भी सारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इनके जो सिलेबस है वो सेम ही है। एमपीटीओ और राजस्थान का जूनियर इंस्ट्रक्चर जो है, और आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इन तीनों की जो सिलेबस है, आईटीआई का जो है फर्स्ट ईयर का, आईटीआई का जो फर्स्ट ईयर का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इन तीनों का, यानी आपका एमपी का और जूनियर इंस्ट्रक्चर राजस्थान का और आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ये सेम ही है। इनके सिलेबस भी सेम ही दिए गए हैं। तो आप आईटीआई इंस्ट्रक्चर का जो तैयारी कर रहे हैं, आप आईटीआई के फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को आराम से तैयारी करके जा सकते हैं। इसमें आपको करना होगा, जो न्यू सिलेबस है, यानी जो न्यू बुक है, उनको तो पढ़ना ही है। साथ ही जो इनके ओल्ड बुक हैं, जो पहले के जो बुक हैं, जो पहले के जो सिलेबस थे, उनके अकॉर्डिंग भी पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये था कि तैयारी कहाँ से आप करें, और इन सब की हम तैयारी ऑलरेडी आपको करा चुके हैं वीडियो के माध्यम से। तो एमपी आईटीआई ट्रेनिंग में लगभग हमने 8 लेसन को कवर किया था। उनके भी वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, उनके मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं, और साथ ही राजस्थान की जो क्लास हुई थी, इन्हें भी आप देख सकते हैं। और आज का जो क्लास है, इसमें हम वन शॉट में लेसन 1 को कवर करेंगे। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 22 प्रश्न ही है इसमें, और बाकी के जो प्रश्न है आपके मैराथन में और लेसन 1 जब हम करा रहे थे उसमें कंप्लीट करा चुके हैं। अब बात करते हैं नोटबुक की। नोटबुक में जो लेसन है आपका, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, वो लगभग 12 है, जिसको हमने कवर किया है। इनमें जो इंपॉर्टेंट थे, जो इंपॉर्टेंट लेसन थे, उनके हमने थ्योरी भी आपको कवर करके दिया है, और उनके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसे भी हमने कवर किया है। और एनसीबीटी एनसीबीटी के थ्रू जो एमसीक्यू दिए गए थे, एनसीबीटी के थ्रू जो एमसीक्यू दिए गए थे, इसे भी हमने इसमें अटैच किया है, इसे भी हमने इसमें डाल दिया है, ताकि आपको कहीं और से डाउनलोड करके या फिर अलग अलग करके पढ़ना ना पड़े। नोटबुक लेने में आपको बेनिफिट ये है कि इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी मिल जाता है। जो हमने तैयार किया है, इसमें जो एमसीक्यू आपको दिए हैं वो 707 एमसीक्यू है, और जो एनसीबीटी के थ्रू मिला है उसमें 194 एमसीक्यू को दिया गया है। यानी अगर दोनों को अटैच कर दिया जाए तो आपकी जो टोटल एमसीक्यू बनते हैं वो है 901 एमसीक्यू। अभी के लिए इतना इनफ था। अगर हम इसको चाहते तो और भी बढ़ा सकते थे, क्योंकि जो सिलेबस आपके दिए गए हैं, इसमें प्रश्न किस पॉइंट से पूछा जाएगा, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट से जो पूछे जा सकते हैं, जो बाकी के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे हमने कवर किया है। एमपी में क्या था कि वहां पे आपको सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन दिया गया था। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फ्लैक्स सामाजिक अध्ययन दिया गया था। वहां पे जो एग्जाम हुए थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं था लिखा हुआ, सामाजिक अध्ययन था। तो सामाजिक अध्ययन को अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को अटैच करके दिया जाता है, और उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही सिलेबस दिया गया था, वो इसका एक छोटा सा पार्ट आप कह सकते हैं। लेकिन राजस्थान में क्या दिया गया है, आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दिया गया है, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कौशल दिया गया है, रोजगार कौशल, रोजगार योग्यता कौशल जो है दिया गया। तो इसमें जो सिलेबस दिए गए हैं ये आईटीआई बेस है, और जो बुक का नाम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नोटबुक तैयार किया गया है। नोटबुक को आप परचेज करके इनकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है और सारे बुक को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उनका एक भाग को हमने एक सिंपल को एक तैयार किया है नोटबुक के माध्यम से। नोटबुक किस प्रकार से तैयार किया गया है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए इनका जो क्वेश्चन को तैयार किए हैं, इनको देख लेते हैं एक बार वन शॉट में। रोजगार कौशल का अर्थ क्या है? रोजगार कौशल हमने आपको बताया था कि क्या है। रोजगार कौशल को एक बार हम फिर से
एक्सप्लेन कर देते हैं। सिर्फ इसी क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन करेंगे, बाकी क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है और आंसर वो कवर कराते चलेंगे। तो रोजगार कौशल वो क्षमता एवं गुण है जो किसी व्यक्ति को नौकरी नौकरी या फिर जो करियर वो चॉइस करते हैं उस करियर में सफलता पाने का या सफलता पाने के लिए, काम करने के लिए आवश्यक होता है। रोजगार कौशल का अर्थ भी आप इस प्रकार से बोल सकते हैं वन शॉट में, कि रोजगार कौशल वे गुण और क्षमताएं हैं जो किसी व्यक्ति को नौकरी पाने और सफलतापूर्वक काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। रोजगार कौशल के जो टाइप्स हैं वो इस प्रकार से हैं। ये 9 प्रकार के रोजगार कौशल हैं। तकनीकी कौशल, संचार कौशल, समय प्रबंधन, समस्या सुलझाने का कौशल, टीम वर्क, सहयोग, नेतृत्व क्षमता, सृजनात्मक और नवचार, अनुकूलन क्षमता, ये जो है इनके टाइप्स हैं। तो क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है रोजगार कौशल का अर्थ क्या है, तो रोजगार कौशल जो है वो गुण और क्षमता है जो किसी व्यक्ति को नौकरी और सफलतापूर्वक काम करने में सहायक होते हैं। तो यह केवल टेक्निकल ज्ञान जो है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये समस्या समाधान, संचार और टीम वर्क का एक समूह है, एक स्किल है, एक योग्यता है, एक गुण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा कौशल भविष्य के काम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? एकल कार्य करना, डिजिटल कौशल, शारीरिक श्रम, पारंपरिक मार्केटिंग। तो भविष्य के लिए जो फ्यूचर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है वो माना जाता है डिजिटल कौशल का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस कौशल की मदद से कर्मचारी तेजी से बदलते माहौल में अनुकूलित हो सकते हैं? समय प्रबंधन, रचनात्मक सोच, नेतृत्व कौशल, उपयुक्त में सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। समय प्रबंधन का इस्तेमाल करके और रचनात्मक सोच से, यानी क्रिएटिविटी और नेतृत्व लीडरशिप स्किल से, इन सभी से जो है कर्मचारी बदलते माहौल में अनुकूलित हो सकते हैं, यानी कोई भी परिस्थिति है उसमें आसानी से वो वर्क कर सकते हैं। रोजगार कौशल का विकास क्यों आवश्यक है? केवल नौकरी पाने के लिए, कार्यस्थल में मूल्य बढ़ाने के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, उपयुक्त में सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। कौन सा कौशल अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से विकास किया जाता है? तकनीकी कौशल, संवाद कौशल, गणितीय कौशल, चिकित्सा कौशल। इसमें अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवाद कौशल। अनौपचारिक शिक्षा जो है संवाद कौशल में है। अनौपचारिक और औपचारिक ये दोनों क्षेत्र संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। रोजगार कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नौकरी पाने के लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान का विकास करना, व्यक्ति को विभिन्न कार्य स्थिति में सफल बनाने के लिए आवश्यक कौशल का विकास करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भविष्य के लिए कार्य वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? टीम में काम करने की क्षमता, शारीरिक श्रम करने की क्षमता, केवल एक विशेष क्षेत्र का ज्ञान, अनौपचारिक शिक्षा की डिग्री। भविष्य के कार्य यानी फ्यूचर में जो वर्क है, जो वर्क इन्वायरमेंट है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है? आपको ग्रुप में काम दे दिया जाए या फिर किसी एक वर्क में जो है आउटडोर में दिया गया है उसको कंप्लीट करना है, तो वहां पे आप अकेले जो है नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आपको एक टीम चाहिए, एक प्रॉपर टीम चाहिए। तो भविष्य के लिए वातावरण जो है, भविष्य के कार्य के लिए जो वातावरण के सबसे महत्वपूर्ण कौशल है वो टीम के साथ काम करने की क्षमता। शारीरिक श्रम तो सभी लोग करते हैं और सभी को किसी न किसी एक क्षेत्र में
अच्छी जानकारी होती है। अनौपचारिक शिक्षा तो सभी के पास ही है। तो टीम में काम करने की क्षमता उनके पास होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? संचार कौशल, तकनीकी कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल, उपयुक्त में सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार के कौशल को मुलायम कौशल कहा जाता है? जिसमें तकनीकी ज्ञान शामिल हो, जिसमें व्यक्तिगत गुण और व्यवहार शामिल हो, जिनमें केवल शैक्षणिक योग्यता शामिल हो, जिनका उपयोग केवल प्रबंधित कार्यों में होता है। सॉफ्ट स्किल क्या है? व्यक्तिगत गुण और क्षमता जो किसी व्यक्ति को कार्यस्थल व सामाजिक जीवन में प्रभावी ढंग से संवाद करने और कार्य करने, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में मदद करती है। यह कौशल तकनीकी कौशल से अलग होता है क्योंकि ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत व्यवहार और दृष्टिकोण, ये जो है मुख्य रूप से व्यक्तिगत व्यवहार, दृष्टिकोण, अंतर्वैयक्तिक कौशल पर जो है आधारित होता है। और इनके जो प्रकार हैं वो है संचार कौशल, समस्या समाधान, टीम वर्क, नेतृत्व कौशल, समय प्रबंधन, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण, विवाद समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सकारात्मक कार्य नैतिक। तो सॉफ्ट स्किल क्या है ये हमने बता दिया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट में दीजिएगा। कमेंट में जो आंसर कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 है तो क्वेश्चन नंबर 9 और ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपको लिखना। जैसे कि मान के चलते हैं ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा, तो 9 पॉइंट बी आप इस प्रकार से कमेंट कर सकते हैं। किस प्रकार की प्रशिक्षण विधि रोजगार कौशल के विकास में मदद कर सकती है? केवल शैक्षणिक कक्षाएं, कार्यस्थल पर प्रायोगिक अनुभव, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, उपयुक्त में सभी। आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, वहां पे जो चीज आपको पढ़ाई जाती है उनसे आप सीखते हैं, उनका जो प्रैक्टिकल होता है वर्कशॉप में उनको करने से आपको अनुभव और एक्सपीरियंस होगा कि इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन इसके बारे में सीखने से ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। कौन सा पोर्टल नौकरी के लिए साक्षरता की तैयारी में मदद करता है? लिंक्डइन, नौकरी.com, कोसरा, उडमी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जिस पोर्टल पर आप विभिन्न कौशल और ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं वो क्या है? ग्लासडोर, एडीएक्स, एनडी, मोस्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईडीएक्स। इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, इसको आप सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। एडीएक्स में जो है कोर्स है वो फ्री में आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। कौन सा पोर्टल विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन और सलाह देने में मदद करता है? स्किल शेयर, इंटरशाला, फाइवरी, सिंपली हायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरशाला। इसमें विद्यार्थी को अपने कैरियर के लिए मार्गदर्शन और सलाह प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। किस पोर्टल पर आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पा सकते हैं? फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट स्वतंत्र रूप से किसी कंपनी या संगठन के साथ लंबी अवधि संबंधों के बिना अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप आमतौर पर अपने कौशल के हिसाब से किसी भी प्रोजेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कंपनी में जो इसमें जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, वेब डिजाइन और डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, ग्रेड राइटिंग और ब्लोइंग, यानी जिसमें ब्लॉग लिखते हैं किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी सही कंटेंट बनाना, उसके बारे में लिखना। वीडियो एडिटिंग
और एनिमेशन, अभी बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन। अनुवाद सेवाएं, कई बार क्या होता है, कोई भी चीज़ इंग्लिश में होता है तो हिंदी जो भाषा पढ़ते हैं हिंदी से, उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, और जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसे हिंदी समझ में नहीं आती, तो इसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करके उसे बताना, ये भी इंपॉर्टेंट स्किल है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वर्चुअल असिस्ट, शेड्यूल मैनेजमेंट और ईमेल का उत्तर देना और डाटा एंट्री जैसे वर्क इसमें होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें वेबसाइट को सर्च और इंजन को जो है, जो सर्च इंजन है इसे रैंक पर लाने के लिए ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। इंफोग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन, ये 9 प्रकार के स्किल इसके अंदर आते हैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में। और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट का जो प्लेटफॉर्म है, इसे आप कहाँ से ले सकते हैं, अगर ये 9 स्किल आपके अंदर है तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ये 5 प्लेटफॉर्म है जिसपे आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट को पा सकते हैं। तो इन 5 ऑप्शन में से आप देखिए कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए अपवर्क दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पोर्टल विशेष रूप से तकनीकी कौशल के विकास के लिए जाना जाता है, खान एकेडमी, प्लूलर साइट, लिंक्डइन लर्निंग, उपयुक्त में सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लूलर साइट। किस पोर्टल का उपयोग आप वास्तविक समय में अपने रिज्यूम को अपडेट करने के लिए कर सकते हैं, नौकरी डॉट कॉम, ग्लास डोर, प्ले स्केल, माई परफेक्ट रिज्यूम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौकरी डॉट कॉम। कौन सा पोर्टल भारतीय स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करता है, इंडियन, इंटरसाला, कैरियर बिल्डर, सिंपली हायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरसाला। किस पोर्टल पर आप अपने कौशल के अनुसार नौकरी की खोज कर सकते हैं और नियोक्ता से संपर्क कर सकते हैं, लिंक्डइन, क्यूरा, यूट्यूब, पिंटरेस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंक्डइन। कौन सा पोर्टल व्यवसाय के लिए कर्मचारियों की भर्ती में सहायता करता है, ग्लास डोर, नौकरी डॉट कॉम, उडमी, स्किल शेयर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नौकरी डॉट कॉम। नोट्स पेपर किस हिसाब से है, वो आप वीडियो के माध्यम से तो देख चुके हैं। अगर आपको परचेज करना है तो व्हाट्सअप नोटबुक परचेज करने के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर 8210011649 पे आपको मैसेज करना होगा। इसमें आप सबसे पहले आप अपना नाम, ब्रांच या फिर सिटी। ब्रांच यानी आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो अपना ब्रांच, आईटीआई डिप्लोमा और इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आप अपना ब्रांच जो भी है वो आप लिखेंगे, या नहीं तो आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर पीएचडी करी है तो आप लिख सकते हैं। और आप राजस्थान के किस जगह से हैं या फिर राजस्थान के बाहर अदर स्टेट से भी हैं तो वो किस सिटी से हैं आप, और आपका स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट से हैं, वो आपको मैसेज करना है। और आपको मैसेज करना है कि आप नोटबुक को परचेज करना चाहते हैं। इस नंबर पे सिर्फ आपको मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना है। अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल आपकी आंसर नहीं की जाएगी, इसमें आप सिर्फ मैसेज ही कर सकते हैं। नोटबुक की जो अमाउंट रखी गई थी वो 299 रखी गई थी, लेकिन आपको जो है 149 में ये नोटबुक आपको मिलेगा। ये कुछ समय के लिए ही है, बाद में जो है इसे बढ़ा दिया जाएगा। किस पोर्टल का उपयोग आप उद्योग रिपोर्ट और वेतन की तुलना करने के लिए कर सकते हैं, पे स्किल, इंडेड, अपवर्क, ईडीएक्स। ईडीएक्स में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, अपवर्क में आपको सॉफ्ट स्किल फ्रीलांसिंग की जॉब जो है मिलती है। बाकी की ये दो स्किल दिए गए हैं। इंडेड में इसमें आप ऑनलाइन
ऑनलाइन जॉब को खोज सकते हैं। इसमें ऑनलाइन जॉब्स जो है दुनिया भर के जितने भी नौकरी हैं ये सारे आपको इंडेड में मिलते हैं। और पे स्केल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें नौकरी के वेतन और पारिश्रमिक से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। कर्मचारी और नौकरी तलाश करने वाले जो नौकरी तलाश करते हैं उनके लिए वेतन, उद्योग रिपोर्ट और वेतन की तुलना करने में आपको मदद मिलती है पे स्केल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पे स्केल। कौन सा उद्योग तकनीकी नवाचार के लिए सबसे तेजी से विकसित हो रहा है? विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपको कमेंट में करना है। कमेंट कैसे करना है? पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके बाद जो ऑप्शन सही होगा जैसे ए, बी, सी, डी, इनमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को लिखेंगे।